है ना। और इसी के विपरीत हमने देखा भी, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो मसीह माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को शिष्य बनाकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना। तो दोनों तरफ हम देखते हैं कि जब मसीह बच्चे जब अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं ना, तो उसके द्वारा वो क्या कर रहे हैं, अपने परमेश्वर से वो प्रेम करते हैं। और साथ साथ माता पिता भी, है ना, जब वो अपने बच्चों को सही निर्देश दे रहे हैं, सही सही शिक्षाओं को प्रदान कर रहे हैं, सिद्धांतों को सिखा रहे हैं, विश्वास में बढ़ा रहे हैं, तो इससे वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें शिष्य बनाकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इन तमाम बातों को हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम तीसरा सत्र हम इस पुस्तक से करेंगे। तो आप लोग तीसरे सत्र का जो विषय है आप लोग लिख लीजिएगा, एक तरुण जीवन का निर्माण करना। एक तरुण जीवन का निर्माण करना। एक तरुण जीवन का निर्माण करना। और इसके लिए जो परिच्छेद होगा बाइबल से, कुलुस्सियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 20 और 21 वचन। कुलुस्सियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 20 और 21 वचन, है ना, एक तरुण जीवन का निर्माण करना। ओके, तो जब हम तीसरे अध्याय का 20 और 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां पर पौलुस इस प्रकार से, है ना, जो निर्देश इफिसियों की पत्री में हमने सीखा था, पढ़ा था, उसी से संबंधित या उसी के जैसे आज्ञा यहां पर भी पौलुस देता है कि हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है ना। तो यहां पर आज्ञा मानने के लिए तो पौलुस जो निर्देश दे रहा है, मगर यहां पर जो एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है इस कुलुस्सियों की पत्री में, वो ये है कि सब बातों में, है ना, एक या दो बातों में नहीं, बट जीवन के हर क्षेत्र में, है ना, सारी बातों में यहां पर आज्ञा दी गई है कि उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है। और 21वें वचन में हम आएंगे कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना कि ना हो कि उनका साहस टूट जाए। और इसी वचन को जब हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, 6 अध्याय के चौथे वचन में, वहां पर कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ओके, तो जो इस सत्र में हम देखने जा रहे हैं कि हमारा ध्यान पिताओं को मिले निर्देशों पर है ना, क्योंकि यहां पर जब हे बच्चे वालों और इफिसियों की पत्री में हे पिताओं, है ना, तो ये निर्देश सिर्फ उनके पिताओं के लिए नहीं या सिर्फ उनके पापा के लिए नहीं है, बल्कि दोनों को वहां पर शामिल कर कर कुलुस्सियों की पत्र में कहा गया है कि हे बच्चे वालों, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि थोड़े समय के लिए बच्चों को मिले निर्देशों पर ध्यान करना, क्यों, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए का एक अतिरिक्त कारण कुलिस्यों के इस आदर्श में पाया जाता है। और वो क्या है कि उन्हें क्यों आज्ञा माननी है, क्योंकि यहां पर जैसे प्रभु का वचन कह रहा है कि आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है ना। तो प्रभु को प्रसन्न करना या प्रभु से अगर प्रेम करना है, तो एक एक अपने कार्यों में हम जो प्रकट करते हैं उस प्रेम के बदौलत, वो यही है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। तो अगर इसी को अगर दूसरे अर्थ में अगर समझा जाए कि जो एक किशोर, है ना, या एक युवा बालक है या शिष्य का माता पिता का आदर करना उसके अपने स्वामी की प्रति आराधना का एक तरीका है
है ना? तो ये एक कारण, एक और हम इसमें एक अलग अर्थ में हम समझ सकते हैं कि क्यों बच्चों को कहा गया है कि वो अपने माता पिता का आदर करें, है ना? तो एक युवा या एक किशोर शिष्य, है ना, जब वो मसीह में बढ़ रहा है, जब वो सिद्धांतों में बढ़ रहा है, परमेश्वर के वचनों में जब वो बढ़ रहा है, तो माता पिता का आदर करके वो क्या कर रहा है, अपने स्वामी के प्रति, जो परमेश्वर पिता है, जो यीशु मसीह है, उसके प्रति क्या कर रहा है, वो एक आराधना का एक तरीका, एक जरिया प्रस्तुत कर रहा है। कैसे? माता पिता की आज्ञा को मानकर, है ना? तो कुलुस्सियों के इस परिच्छेद में जो पिताओं के लिए है, पौलुस अपने निर्देशों में एक अतिरिक्त अंतर्दृष्टि जोड़ता है। वह पिताओं से कहता है कि वे अपने बच्चों को तंग ना करें, है ना? अब इसका अर्थ अगर देखा जाए, जहां पर कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, है ना? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, किसी व्यक्ति को इस हद तक उकसाना कि वह कटु हो जाए या कठोर हो जाए, है ना? अगर हम अपनी साधारण भाषा में अगर कहें, है ना, बच्चे कई बार ढीठ हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल भी ना सुनना, है ना? तो जो शब्द जो तंग ना करें, उसका जो शाब्दिक अर्थ यही है, किसी व्यक्ति को इस हद तक उकसाना कि वो कटु हो जाए या कठोर हो जाए, है ना, या वो ढीठ बन जाए। तो यह एक बेटा या बेटी की पूर्ण कुंठित करने को दर्शाता है। संभव है कि इसी कारण वे माता पिता को कभी खुश ना कर पाए, ना, क्योंकि आगे हम कुछ कारणों को हम देखेंगे, है ना, कि कुछ विचारों पर हम वहां पर पर्दा डालेंगे कि किस प्रकार से कई बार हम अपने बच्चों को रिस दिलाते हैं, कई बार हम अपने बच्चों को तंग करते हैं, है ना? वहां पर उन बातों को हम देखेंगे। तो यहां पर जो पौलुस कहना चाहता है कि जब परिस्थितियां, है ना, उन पिताओं को दर्शाता है जो अपने बच्चों को अपशब्द बोलते हैं, है ना? क्योंकि कई बार होता है कि, है ना, जब हमारे बच्चे मान लो अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कुछ, तो कई बार हम गुस्से में उनके प्रति कई बातों को कह देते हैं, है ना? जैसे तू कभी पढ़ लिख नहीं सकता है, तू कभी अच्छा बन नहीं सकता है ना? कई बार हम उन्हें मूर्ख भी कह देते हैं, है ना? गधा भी कह देते हैं। इस प्रकार के अपशब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं, जो कई बार बच्चों को उनके उनके उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, है ना? तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इसका परिणाम होता है ना, कई बार इसका परिणाम सिर्फ पॉजिटिविटी में नहीं जाता है या सकारात्मक रीति में नहीं जाता है, मगर इसका जो रिजल्ट है, परिणाम कई बार नकारात्मक चीजों में लेके जाता है ना? जैसे बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, है ना, कि उनके माता-पिताओं से ही उन्हें वो सहारा नहीं है, वो प्रोत्साहन नहीं है, हमेशा उनके माता-पिता डाँटना, 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 इस रीति से जब किसी परिवार में रहता है या किसी के माता-पिता रहते हैं, है ना, तो कई बार बच्चे क्या है, वो हार मान जाते हैं, है ना? तो यहां पर इसका अर्थ देखा जाए तो निराश हो जाना या सभी उत्साह समाप्त हो जाना, है ना? कि कई बार जब हम बच्चों को रिस्क दिला रहे होते हैं, जब हम उन्हें तंग कर रहे होते हैं, तो कई बार इसका जो परिणाम होता है, पहले हमने देखा कि बच्चे कई बार हार मान जाते हैं, और दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक प्रकार की निराशा आ जाती है और सभी प्रकार का जो उत्साह होता है वो समाप्त हो जाता है ना? तो इस अगर इस संदर्भ में, अगर इस परिस्थिति में देखा जाए, है ना, जब बच्चे खुल नहीं पाते हैं, है ना, एक ऐसे माहौल में जब वो रहते हैं जहां पर उनको उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर कई प्रकार की माता पिता उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, इस प्रकार के माहौल में जब बच्चे जी रहे होते हैं, कई बार वो गलत स्टेप्स को उठाने के लिए उकसा जाते हैं, है ना? क्योंकि निराशा उनके जीवन में क्या है, छा जाती है। उनके जीवन में इस प्रकार की एक एक हिम्मत हार जाने का एक अवस्था आ जाती है, और ये उन्हें गलत कदम उठाने को मजबूर कर देती है ना? तो यहां पर इस तरह से हिम्मत हारने की स्थिति क्रोध और विद्रोह का रूप ले सकती है, और अगर यह अंदर ही अंदर रह जाए तो बच्चा अवसादग्रस्त होकर उद्देश्य विहीन और दिशाहीन
हो जाता है ना। कई बार हम देखते हैं कि ना कि जब इस प्रकार का माहौल बच्चों के जीवन में, जैसे क्रोध और विद्रोह का भी रूप ले सकती है ना। अगर हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं ना, पिछले दिनों में एक न्यूज़ पढ़ा था कि एक बच्ची को मोबाइल ना यूज़ करने के लिए कहा गया और उसने शायद अपनी माता की हत्या कर दी, है ना। जब पिता कुछ कहते हैं, इस प्रकार की बातों से जब वो उभर जाते हैं, है ना, निराशाओं में छा देते, कई बार वो अपने माता-पिता के प्रति ही गलत कदमों को उठाने के लिए उठाने लगते हैं, है ना। कारण क्या है? क्योंकि है ना, इस प्रकार का जो प्रेशर, इस प्रकार का बच्चों पर रिस्क दिलाना, उन्हें तंग करना, इस प्रकार के माहौल में जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां होना कई बार संभव होता है ना। तो जैसे मैं कह रहा था कि इस तरह से हिम्मत हारने की स्थिति क्रोध और विद्रोह की रूप ले सकता है। और अगर ये अंदर ही अंदर रह जाए तो बच्चा अवसादग्रस्त होकर उद्देश्यहीन और दिशाहीन हो जाता है ना। कई बार शायद उन्हें सही मार्गों पर लेके आना, है ना, उन्हें उन्हें अगर हम ऐसी परिस्थिति में जितना भी हम उन्हें समझाएं, शायद वो हमें फिर समझ ना पाए, है ना। और इसी रीति में क्या हो जाता है कि कई बार बच्चे उद्देश्यहीन हो जाते हैं, कई बार वो दिशाहीन हो जाते हैं, भटक जाते हैं, है ना। तो यहां पर हम आगे देखेंगे कुछ कारण यहां पर। अ, एक बार फिर से आप लोग उस वचन को पढ़ दीजिएगा, तीसरे अध्याय का 20 और 21 वचन। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ओके। यहां पर अब हम देखते हैं कि परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जैसे अब तक हमने कुछ चीजों को वहां पर देखा कि कई बार जब हम उन्हें रिस्क दिलाते हैं, जब हम उन्हें तंग करते हैं, तो कई बार बच्चे, है ना, बच्चे किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कई बार इसका परिणाम शायद नकारात्मक भी हो जाता है। तो परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु जो पिता अपने बच्चों को तंग करता है, वह उन्हें विश्वास को सौंप नहीं पाता और संभव है कि वे उन्हें विश्वास से भटका भी दे। जो पिता घर में अनुपस्थित रहते हैं, वे भी बच्चों के विश्वास त्यागने का कारण होते हैं। एक और स्पष्ट कारण जो इस परिच्छेद में है, वह है कि वे पिता जो अपने बच्चों पर अत्यधिक कड़ाई करते और अतृप्त रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं कि कई बार जो माता पिताओं पर जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों को संभालने, उन्हें देने के लिए, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें प्रथम सिद्धांतों में बढ़ाने के लिए, उन्हें विश्वास में बढ़ाने के लिए, है ना। तो जो कर्तव्य एक माता पिताओं के जीवन में दिया गया है, उस कर्तव्य के प्रति क्या है, उन्हें विश्वास योग्य रहना है ना। ये नहीं है कि सिर्फ एक परिवार में सिर्फ बच्चों को सिर्फ, है ना, डांटना 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 ही हमेशा रहे, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को लाड़ प्यार में हम बढ़ाते रहे, है ना। जो डांटना फटकारना और प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, दोनों को साथ साथ चलना होगा, है ना। बैलेंस बनाकर हमें उसे रखना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम बच्चों को अगर हमेशा, है ना, डांटते ही हैं, है ना, छोटी छोटी गलतियों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, कामों को लेकर, चीजों को लेकर हमेशा डांटते हैं, तो शायद कई बार बच्चे, है ना, हिम्मत भी हार सकते हैं, विश्वास से भी पीछे हट सकते हैं, मसीह को भी छोड़कर दुनियादारी चीजों में भी जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ उन्हें लाड़ प्यार में ही बढ़ा रहे हैं, तो ये भी, है ना, कई बार उन्हें कठोर बना सकती है। तो जरूरी है कि खास तौर से एक मसीह विश्वासी या विश्वासी माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को सही निर्देश देना,
है ना, उन्हें सही रीति से मार्गदर्शन करना, परमेश्वर के वचनों में बढ़ाना, सिद्धांतों में परमेश्वर के बढ़ाना। यहां पर इस पुस्तक को लिखने वाला इस प्रकार से यहां पर कहता है आगे कि उन्हें अपने बच्चों के प्रति बहुत लचीला भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के जीवन को बनाने के लिए अधिकार अति आवश्यक है, परंतु इसका उपयोग विश्वास में बच्चों को बढ़ाने के लिए ही करना चाहिए। है ना, जैसे मैं कह रहा था कि माता पिताओं के ऊपर एक कर्तव्य है, एक अधिकार परमेश्वर ने दिया है। तो इस अधिकार को बच्चों को विश्वास में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। सही मार्गों पर उन्हें चलाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है ना। कई बार क्या आता है कि हम अपने अधिकार को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, और वो गलत इस्तेमाल, जैसे ऊपर हमने देखा कि वो बच्चों के जीवन पर नकारात्मक तौर पर वो प्रभाव को डालता है। ठीक है, तो आज बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जो बच्चों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है वे ठीक ही बड़े होते हैं, है ना। ये भी बच्चों के जीवन को सही तरीके से बनाने की सीमा रेखा तय करने की आवश्यकता है ना। जैसे यहां पर मैंने पढ़ा कि कुछ लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं कि बच्चों को उन्हीं के उस पर छोड़ दे, उन्हीं के हाल पर छोड़ दे, जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, है ना। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% ठीक है ना, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है कि इस प्रक्रिया में अधिकार की आवश्यकता है ना। उन्हीं के हाल पर छोड़ना, जो करना चाहते हैं करने दे, जो चीजें करना चाहते हैं करने दे, इस हाल पर बच्चों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। चाहिए, चलो वो बच्चों का एक व्यक्तिगत निर्णय है कि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में खुद व्यक्तिगत तौर से उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण करें, जब बपतिस्मा लेना है वो अपना खुद का निर्णय लें, है ना। चलो आत्मिक चीजों पर ये उनका खुद का व्यक्तिगत मामला है परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता है, मगर तमाम और चीजों में हमें उनके हाल पर पूरी तरह से नहीं छोड़ना, है ना। खास तौर से जब तक बच्चे माता पिताओं के अधीन हैं, है ना। चलो जब बड़े हो गए, जब वो कामकाज करने लगे, शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए ना, वो तो ठीक है, मगर फिर भी बच्चों को क्या है कि अपने माता पिता का आदर करना नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हम यहां पर देखते हैं कि फिर भी माता पिता, विशेषकर पिता होने के नाते, हमें यह आदेश दिया है गया है कि हम उनके जीवन को बनाएं और उनका मार्गदर्शन करें, जिससे वे उत्साहित हो और उनका विश्वास बढ़े। पिताओं को ना ही अधिकारवादी और ना ही अनुमति बोधक होना चाहिए, बल्कि सत्तावादी बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। आप लोग पहली थिस्सलुनीयों की पत्री दूसरे अध्याय उसका 7 और 11 पढ़िएगा। पहली थिस्सलुनीयों की पत्री दूसरा अध्याय 7 और 11 वचन पढ़िएगा। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुमसे हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। ओके, तो यहां पर 7वें वचन में कहता है कि परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। चलो उसका दूसरा भाग छोड़कर जो पहला भाग क्या कह रहा है कि वहां पर जो माताओं का जो अधिक जो 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 कर्तव्य है वो यही है कि वो बालकों का क्या कर सके, सही रीति से पालन पोषण कर सके, है ना। तो ये अध्याय हमें यह बताती है कि माताएं तो स्वाभाविक रूप से क्या करना, उन्हें पालन पोषण करना, और पिताओं का जो कार्य है उत्साहित करना एवं चुनौती देना। उसके 11वें वचन में जिस प्रकार पढ़ा गया है कि तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही तुम भी
तुम में से हर एक का उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे, है ना। तो वहां पर 3 बातों को हम देखते हैं, उपदेश देना, उन्हें शांति देना और उन्हें समझाते रहना, है ना। इसका अर्थ यही है कि उन्हें उत्साहित करना, चुनौती देना, सही मार्गदर्शन करना, ये पिताओं का कार्य है ना। और माताओं का क्या है कि स्वाभाविक रूप से वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो दोनों माताओं पिताओं को यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों का सही रीति से उनका पालन पोषण करते हुए, उत्साहित करते हुए, चुनौती देते हुए, उन्हें उपदेश में बढ़ाते हुए, उन्हें शांति देते हुए, समझाते हुए हम उन्हें विश्वास में बढ़ाएं और एक अच्छा मसीह का शिष्य होने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करने पाए। ठीक है। एक बार फिर से हम उसी वचन में हम आएंगे जो कुलिस्सियों में हमने पढ़ा था 3 अध्याय में, जहां पर कहता है कि अपने बच्चों को क्रोधित होने के लिए रिस ना दिलाओ। तो रिस का अर्थ होता है तंग करना, बहुत क्रोधित या पागल कर देना। इसका अर्थ कभी कभी खुला विद्रोह भी होता है, जो कभी अंत दहन। कोई यह पूछ सकता है कि एक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को क्रोधित करने, खुले विद्रोह के लिए उकसाने या क्रोध से अंत दहन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें हैं, कुछ विचार हैं जिन्हें हम यहां पर देखेंगे और हम किस प्रकार से हम अपने बच्चों को क्रोधित करने या खुले विद्रोह के उकसाने से हम उन्हें बचा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा उसे। कुछ सुझाव जिस पर विचार करना लाभदायक होगा। कुछ सुझाव जिस पर विचार करना लाभदायक होगा। पहला सुझाव आप लोग लिख लीजिएगा, अति सुरक्षा। अति सुरक्षा। अति सुरक्षा। तो यहां पर हम देखते हैं कि अति सुरक्षा, जैसे इस प्रकार से यहां पर लिखा गया है कि अपने बच्चों को रोके, पिंजड़े में बंद रखे, उन पर कभी कभी विश्वास ना करें और उन्हें हमेशा प्रश्न करें कि वे सच कह रहे हैं या नहीं। कभी उन्हें स्वतंत्रता विकसित करने का अवसर ना दे, है ना। कि कई बार हम अपने बच्चों के प्रति, है ना, अति सुरक्षा, ओवर प्रोटेक्शन हम दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, है ना। कि बच्चों को, है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे, है ना, पक्षियों को जब हम पिंजड़े के अंदर बांध के रखते हैं, तो जो पिंजड़ा है, जो दायरा है, वो सिर्फ उसी दायरे के अंदर क्या है, वो उड़ सकता है या बैठ सकता है या वो नीचे आ सकता है। सिर्फ उसका दायरा कितना है, सिर्फ वो पिंजड़ा है ना। एक खुले आसमान के अंदर या एक खुले पक्षी के समान या आजाद पक्षी के समान वो आजादी को महसूस नहीं कर सकता। उसी प्रकार क्या होता है कि हम अपने बच्चों को कई बार उस पिंजड़े के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं, है ना। कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ये चीज को नहीं करना, उसे नहीं छूना, है ना। ये चीजें कई बार बच्चों को क्या है, क्रोधित, अपने अंदर क्रोध पैदा करने को मजबूर करती है ना। और जैसे यहां पर मैंने पढ़ा है कि कई बार हम उन पर क्या, कि हम विश्वास पे नहीं करते, है ना। हमेशा उनसे प्रश्न करना कि कहां गए थे, क्यों इतना देर हो गया, ऐसा वैसा चीजों को कई बार हम नकारात्मक रीति से उन पर क्या है, हम प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। और यही बातें क्या है कि कभी उन्हें स्वतंत्रता हम विकसित करने नहीं देते,
है ना। तो जरूरी है कि एक मसीह माता पिता होने के नाते, है ना, इतना अति सुरक्षित होना भी अच्छा नहीं है ना, कि बच्चों को उस पिंजड़े के अंदर बांध कर रखना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, है ना, ये अगर बाहर का, चलो बाहर का माहौल अगर देखा जाए, बाहर की अवस्थाओं को देखा जाए, है ना, चीजें हैं, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या अपने कार्यों में जा रहे हो, या कुछ भी हो, है ना, दुनियादारी चीजों से हम बच्चों को हम बचा नहीं सकते, है ना। कई बार जो बाहर का माहौल है, कई बार वो उन्हें प्रभावित करता है, मगर सही शिक्षा प्रदान करना, सही निर्देश देना, सही मार्गदर्शन करना, ये हमारा कर्तव्य है। मगर इस रीति से बच्चों को अति सुरक्षित करना या देखना, ये बच्चों को क्या है, हम रिस्क दिलाने का काम करते हैं, उन्हें क्रोधित करने का काम हम करते हैं। तो यदि उन्हें उनके वातावरण में, जहां सभी लोग कोई ना कोई खतरा अवश्य उठाते हैं और उनके पास विशेष अवसर भी है, और यदि उन्हें एक अति संकट क्षेत्र में रख दिया जाए तो वे विरोध कर सकते हैं। बच्चे भी मनुष्य हैं और उन्हें भी धीरे धीरे संसार का सामना करने और उससे बैठाने की कला की सीखनी चाहिए, है ना। जैसे मैं कह रहा था कि हम बच्चों को हम हमेशा के लिए, है ना, पिंजड़े के अंदर या उस चार दीवारी के अंदर बांध कर हम नहीं रख सकते, है ना। उन्हें स्कूल जाना है, उन्हें बाहर की दुनिया देखनी है, उनका सामना करना है, चीजों को करना है, तो उन्हें आजादी देना। और आजादी देने का अर्थ ये नहीं कि हम पूरी तरह से उन्हें खुल्लम खुल्ला छोड़ दें, ठीक है। एक हद तक, एक हद तक उनके साथ कठोर होना, उन्हें शिक्षा करना, मगर जहां जरूरी पड़े उन्हें आजादी भी देना, है ना। कई बार हम देखते हैं कि, है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से कि हमें स्पेस चाहिए, हमें हमें अपनी खुद की प्राइवेसी चाहिए, है ना। वो सही है, क्योंकि वो उनका जीवन है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, और जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी उस प्रकार की एक स्पेस हम दें कि वो खुद अपने निर्णय ले सके, उनका भविष्य चुन सके, उनके कैरियर को चुन सके, है ना। चलो मैं ये नहीं, मार्गदर्शन करना ये सब चीजें है, कर्तव्य है, मगर जब कैरियर को लेके बातें आती है ना, दुनिया में बाहर निकलने की बात आती है, तो हम उनके निर्णयों पर हम छोड़े, दबाव ना डालें, ठीक है। अगला दूसरा विचार आप लोग दूसरा सुझाव आप लोग लिख लीजिएगा, पक्षपात। पक्षपात, ओके। पक्षपात, अब हम यहां पर अगर अगर बाइबल से ही अगर उदाहरण, एक उदाहरण अगर देखा जाए, इसहाक, इसहाक के दो पुत्र हम देखते हैं, याकूब और एसाव। तो इसहाक क्या है, याकूब से ज्यादा, सॉरी, याकूब से ज्यादा एसाव से प्रेम करता था, ना उसे चाहता था। और रेबका के जीवन में भी ऐसा ही था कि वो एसाव से बढ़कर किसे प्रेम करती थी, याकूब को चाहती थी, है ना। तो कई बार, है ना, ये जो पक्षपात करने की जो कह सकते हैं एक बीमारी, या एक ऐसा माहौल, जब हमारे घर में दो बच्चे हों या तीन बच्चे हों, है ना, चलो अगर एक एकलौता बच्चा है तो पक्षपात की बात ही नहीं बनती है, मगर जब दो बच्चे हों या तीन बच्चे हों ना, तो कई बार होता है कि, है ना, कई बार पिता एक बच्चे पर लगाव दिखाता है, माता दूसरे बच्चे पर लगाव दिखाती है ना, और हम कई बार कहते हैं कि ये तो माता का दुलारा है ना, कई बार ऐसी माता का लाडला है ना। तो ये क्योंकि उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं और जो बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ना, कि इसका परिणाम कितना खतरनाक निकला, खासतौर से जो याकूब और एसाव के जीवन को देख लीजिए, है ना, कि किस प्रकार से उस परिवार में दरार पड़ी, उस परिवार को, है ना, बिखर गया,
एसाव कहीं और चला गया, याकूब कहीं और चला गया, और बूढ़े माता पिता वहां पर पड़े हुए, है ना। चलो बाद में वो एक साथ जुड़ गए कई सालों के बाद, तो वो तो एक बात ठीक है ना। मगर यहां पर देखिए कि जो उसका परिणाम था वो क्या हुआ, वो खतरनाक निकला ना। तो कभी भी अपने बच्चों की तुलना एक दूसरे के साथ ना करें, है ना, कि वो तो वो अच्छे से पढ़ता है और तू देख ले तू मूर्ख है ना, वो ज्यादा अच्छी मेहनती है और तू कैसा है ना। इस प्रकार का भेदभाव या इस प्रकार की बच्चों के बीच में तुलना को हम ना करें। और ऐसा करने से आप एक बच्चे को क्या करते हैं, उसे हतोत्साहित कर सकते हैं और उससे क्रोधित कर सकते हैं और उसके आत्मा को आघात पहुंचा सकते हैं, है ना। तो अगर हम एक बच्चे के प्रति पक्षपात दिखा रहे हैं तो दूसरा बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसा हम देखते हैं कई परिवारों में होता है ना, कि कई बार, चलो आजकल तो माहौल बदल गया है ना। नहीं तो बीते कुछ सालों पहले हम देखते थे कि अगर अगर लड़की पैदा हो तो लड़की को ज्यादा प्यार ना करना, है ना, उसको बांध के रखना, स्कूल ना भेजना, ये चीजें होती थी, है ना। तो कई बार ये जो इस प्रकार का पक्षपात का माहौल दूसरे बच्चे पर क्या होता है, गलत प्रभाव डालता है ना। तो क्यों तुम अपनी बहन के समान अच्छे स्नान नहीं पाते, या तुम्हारे भाई किसी कार्य करने के दोबारा नहीं करना होता, इस टिप्पणियों को बच्चे को स्पष्ट कर सकती है ना, कि हम बच्चों के बीच में कभी भी पक्षपात ना दिखाएं। ठीक है, ये दूसरा सुझाव है कि हम बच्चों को रिस्क ना दिलाएं, या उन्हें तंग नहीं कर सकते, या उन्हें क्रोधित होने से हम उन्हें बचा सकते हैं। तीसरा सुझाव लिख लीजिएगा, उपलब्धि के लिए जोर देना। उपलब्धि के लिए जोर देना। क्या बोला आपने? उपलब्धि के लिए जोर देना। उपलब्धि के लिए जोर देना। उपलब्धि के लिए जोर देना, है ना। ये है उपलब्धि के लिए जोर देना, मतलब उनकी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या उनके जीवन के कार्यों से संबंधित हो ना, कई बार हम अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो प्रेशर शायद कई बार वो झेल नहीं पाते, है ना। जैसे यहां पर इस पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि आप अपने बच्चों को इतना जोर दे सकते हैं कि बच्चे के पास उपलब्धि की कोई भावना ही ना बची, उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य कभी पूरा ही नहीं हो सकता। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल, खेलकूद या अन्य क्रियाकलापों को में जाने के लिए बच्चों पर दबाव डालते, और ऐसा होने से बच्चे कड़वाहट से भर जाते, है ना। जो भी उपलब्धि बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, वो बच्चों के हिसाब से उन्हें करने दें, है ना। चलो पढ़ाई के लिए ही अभी जैसे, चलो मैं उदाहरण देता हूं कि कुणाल ने अभी +2 का एग्जाम दिया, है ना, और कई बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th का और बाकी क्लासेस के एग्जाम्स दिए, है ना। कई बार क्या होता कि माता पिताओं के द्वारा इतना प्रेशर हो जाता है कि उस प्रेशर के वजह से शायद बच्चे कभी पढ़ ना पाए, उनका मन ना लगे। अगर मेरे 80% नहीं आए तो मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, अगर 90% नहीं आया तो मैं आगे कैरियर नहीं बना पाऊंगा, है ना। ये सब चीजें कहां से, माता पिताओं के प्रेशर से होती है ना। और अगर पिछले दिनों में अगर देखा जाए, आई थिंक मैंने शायद कुणाल को भी भेजा था इंस्टाग्राम में, एक ऐसा वीडियो था कि एक बच्चा का रिजल्ट, 2 बच्चे हैं और रिजल्ट इस प्रकार से आया है, और जब वो घर में पहुंचा है तो परसेंटेज के हिसाब से वहां पर चीजों को रखा गया है ना, कि अगर 90% है तो कार की चाबी रखी गई है ना, 80% है तो एक बाइक की चाबी रखी गई है,
70% है तो मोबाइल रखा गया है ना, 60% है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से क्या है वहां पर चीजों को रखा गया है। और एक और दूसरा बच्चा आता है, हम जैसा बच्चा, है ना, जहां पर जिसके लिए लिखा 50% अगर लाया है तो झाड़ू वहां पर रखी गई है, 40% है तो बेलन रखा है। तो बच्चा क्या अपना रिपोर्ट कार्ड देखता है तो उसके सिर्फ 35% ही है, तो मतलब सारी चीजें उसके ऊपर आ जाएंगी। तो इस प्रकार का दबाव कई बार, सिर्फ मैं ये सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई को लेकर मैं उदाहरण दे रहा हूं, है ना। तो बच्चे हमारे जो करना चाहते हैं, है ना, अगर आप लोग ने 3 इडियट्स जो मूवी है अगर वो देखी है ना, तो उसमें सिर्फ इस प्रकार से दर्शाया गया है कि कई बार हम अपने बच्चों को ना सिर्फ इंजीनियर अगर बनाना चाहते हैं और बच्चे और कुछ बनना चाहते हैं, तो उस दबाव से भी बच्चे कभी कभार हतोत्साहित हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों को चाहे वो खेल कूद के प्रति हो या पढ़ाई लिखाई के प्रति हो या उनके फ्यूचर से संबंधित कुछ कैरियर से संबंधित हो, हम उनके निर्णयों को हम लेने दें, है ना, उनके हिसाब से चीजों को करने दें, है ना। चलो अगर फेल भी, उदाहरण के तौर पे अगर वो फेल भी हो गए तो फेल होना उनकी ये नहीं है कि अब उनका जीवन खत्म हो गया, अब वो आगे कुछ नहीं कर सकते, है ना। लोग फेलुअर से ही समझते हैं, है ना, सीखते हैं, है ना। कल राजीव कैंप में मैं बच्चों से जब बात कर रहा था, मैं उनको यही एक चीज ये इस प्रकार से मैं बता रहा था कि अगर हम अपने फेलुअर से ना, जो हमारी नाकामयाबी है, अगर हम उससे सीख नहीं रहे हैं तो हम सीखने के लिए नाकामयाब हो जाएंगे, है ना। तो जो भी हमारे फेल्यूर्स हैं हम उनसे सीखें, और अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो फिर हम सीखने के लिए फिर हम नाकामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है तीसरा कारण हम देखते हैं कि उपलब्धि के लिए जोर देना। चौथा हम लिख लीजिएगा, निराशा। चौथा जो सुझाव है, निराशा। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यदि एक एक माता पिता अगर एक बच्चे को निराश करते हैं, मतलब हमेशा उसे रोकते हैं या हमेशा उसकी गलती ही बताते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, उन्हें क्रोधित होने के लिए क्या करते हैं, हम उकसाते हैं, है ना। तो हमारा इस प्रकार से मानना है कि प्रत्येक बार जब आप अपने बच्चे को उसकी गलती बताते हैं तो आपको इसे सम्मान करने के लिए अच्छे कार्य भी बताना चाहिए, है ना। कई बार कि हम बच्चों को उनके कार्यों के आधार पर हम उन्हें निराश करते हैं, है ना। उन्हें रोकना टोक, है ना, रोक टोक उनके जीवन में करना, है ना। कुछ गलती की तो उस गलती को लेकर उन्हें हजार बातों को सुनाना। अगर चलो गलती पे हमें उन्हें सुनाना है, मगर कुछ अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उस छोटी अच्छाई के लिए भी हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। सिर्फ उनकी गलतियों को देखकर हम उन्हें निराश ना करें, है ना। तो ये सिर्फ एक गलतियों से संबंधित है। तो बिल्कुल बच्चा बच्चा बिल्कुल आपकी समान अनुमोदन एवं उत्साहित करने पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब जब हम बच्चों की अच्छाइयों को भी, है ना, जो भी वो कार्य करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, कार्यों से संबंधित हो, है ना, आज्ञा मानने से संबंधित हो, है ना, दूसरों की मदद करने से संबंधित हो, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, है ना, शाबाशी देते हुए हम उन्हें, और वो क्या करता है कि वो उनके मनोबल को बढ़ाता है ना। तो हमेशा सिर्फ उनकी गलतियों को लेकर, है ना, हम नोकझोंक रोक टोक उन्हें निराशा हम ना करें। ठीक है, अगला हम देखते हैं, उपेक्षा। अगला जो सुझाव है, उपेक्षा ना। उपेक्षा का अर्थ आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नजरअंदाज करना या छोड़ देना, नजरअंदाज करना या छोड़ देना। ओके,
यहाँ पर एक व्यक्ति का है ना, जो जब हम दाऊद के चलो कई बच्चे थे, उनमें से एक अबशालोम करके जो बच्चा है ना, बहुत अच्छे तरह से उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। और अबशालोम की अगर देखें है ना, कि अबशालोम ने एक जो सबसे बड़ी गलती की, अपनी बहन के साथ एक गलत व्यवहार उसने किया, है ना। और उस गलत व्यवहार के होने के बावजूद भी हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद क्या है, दाऊद कोई भी कुछ भी कदम उसके खिलाफ नहीं उठाता, या जाके उसको समझाता भी नहीं है, या अगर उसने गलती है कि तो उसे डांटना फटकारना कुछ नहीं, है ना। तो इस यहां पर हम देखते हैं बाइबल में कि दाऊद ने अबशालोम की क्या उपेक्षा की, मतलब उसकी गलती को नजरअंदाज किया, अपने बच्चे को नजरअंदाज किया, है ना। चलो अगर उसने गलती की भी है, तो हम देखते हैं कि उसका पिता कई सालों तक उससे बात नहीं किया, कई सालों तक उसके दूर रहा, मतलब एक राजमहल में रहने के बावजूद भी देखते हैं कि उसका पिता मतलब दाऊद अबशालोम से बात नहीं करता, है ना। तो दोनों तरफ से हम देखते हैं कि दाऊद ने अबशालोम की उपेक्षा की, मतलब उसको नजरअंदाज किया, उसे छोड़ दिया। और यही क्या हो गया कि अबशालोम दाऊद के लिए समस्या बन गया, है ना। दाऊद को क्या राजमहल छोड़ के भागना पड़ा, अपने जीवन के लिए भागना पड़ा। और कारण क्या है, क्योंकि उस एक समय जब अपने बच्चे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, उसने अपने बच्चे को लेकर नजरअंदाज किया, है ना। तो इन मामलों में भी कि आप अपने बच्चे की उपेक्षा करके कभी जीत नहीं पाएंगे, उनके साथ जीवन बांटने के लिए हमेशा उपलब्ध रहें। भले ही बच्चे गलतियां कर दें, है ना, उन्हें समझाएं, चलो डांटना फटकारना सही बात है, उन्हें समझाना भी है ना, उनके साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना। आजकल है ना बच्चे कई आजकल के अगर माहौल को देखें, है ना, बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं, है ना, बच्चे बाहर के माहौल में क्यों ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एक कारण उनमें से यही है कि माता पिता बच्चों को समय नहीं दे, है ना। बच्चों के करियर को बनाने के लिए, बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, है ना, चलो जरूरी है कि माता पिता काम करें, कमाएं, वो अच्छी बात है, मगर इतना व्यस्त ना हो जाएं कि बच्चों को समय ना दे पाए, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चों को हम कुछ माता पिता बच्चों को नाना नानी के घर छोड़ देते हैं, दादा दादी के यहाँ छोड़ देते हैं, और अपने चीजों में व्यस्त रहते हैं, है ना। तो ये मानसिक तौर से बच्चों पर क्या है, एक प्रभाव को डालता है। तो हमेशा व्यस्त रहना और अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकालना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है ना। तो बच्चों के हम नजरअंदाज ना करें, ठीक है, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ बैठें। चलो कामकाज कर रहे हैं, चीजें हैं, वो अच्छा है, मगर जब समय आए, हम बच्चों के साथ भी हम समय गुजारें, बैठें उनके साथ, है ना। हो सकता है शायद हम उन्हें हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार हम उन्हें बाहर ले जाएं, घुमाएं फिराएं, उनके साथ समय बिताएं। वो उन्हें, है ना, उन्हें वो क्या करेगा, एक उत्साह वो उनके जीवन में लेके आएगा, ठीक है। अगला सुझाव आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेम वापस लेना, प्रेम वापस लेना। प्रेम वापस लेना ना, कभी भी अपने प्रेम का उपयोग, है ना, जो प्रेम आप अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं, कभी भी उस प्रेम का उपयोग सजा या धमकी के तौर पर हम उसका उपयोग ना करें, है ना। उदाहरण के तौर पे, है ना, कुछ कुछ माता पिता इस प्रकार से कहते हैं कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर अच्छे परसेंटेज को नहीं लाएंगे, अगर हमारी हमारी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो हम आपको प्यार नहीं करेंगे, हम आपको प्यार करना बंद कर देंगे, है ना। इस तरीके के, है ना, चीजें बच्चों को क्या है, उनके मानसिक तौर पर प्रभाव डालना शुरू कर देती,
है ना। अगर हम अपने परमेश्वर पिता के बारे में ही ले लें, है ना, हमारा जो परमेश्वर पिता है, हम कितनी गलतियां करते, है ना। आई थिंक दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों से गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, मगर परमेश्वर पिता हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता, है ना, कि चलो रितेश तूने ये आज गलती की है, मैं तुझसे आज के दिन प्रेम नहीं करूंगा, है ना, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है ना। तो हम अपने जो प्रेम करने का जो नजरिया है, हम उससे सही रीति से, है ना, उसे धमकी के तौर पर हम उपयोग ना करें, उसे सजा देने के लिए हम प्रयोग ना करें, है ना। सजा देने के लिए उन्हें 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 सही मार्ग पर दिखाने के लिए निर्देशों को दिया गया है ना, उन्हें उन्हें सही रीति से व्यवस्थित करने के लिए चीजों को दिया गया है। तो सिर्फ हम प्रेम को लेकर उनके साथ हम खिलवाड़ ना करें, ठीक है। आखिरी जो चीज है, आखिरी जो सुझाव है, कठोर शब्द एवं सजा। कठोर शब्द एवं सजा। ओके, कठोर शब्द एवं सजा। ओके, जैसे मैं ऊपर आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि, है ना, जो अधिकार हमें मिला है ना, जैसे मैंने यहां पर पढ़ा था कि उन्हें अपने बच्चों के प्रति बहुत लचीला भी नहीं होना है। मतलब बच्चों के जीवन को बनाने के लिए अधिकार अति आवश्यक है, परंतु इसका उपयोग विश्वास में बच्चों को बढ़ाने के लिए ही करना चाहिए, है ना। जब इफिसियों 6:4 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, है ना। तो जो अधिकार हमें दिया है या मिला है, हम उसे बच्चों को बनाने में, है ना, बच्चों को खड़ा करने में, विश्वास में बनाने में, उन्हें उन्हें सिद्धांतों में बढ़ाने के लिए उसका उपयोग हम करें। वो अधिकार हम कठोर शब्द या सजा देने के लिए हम ना उपयोग करें। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर कुछ गलतियां उन्होंने की है तो हम सजा ना दें, है ना, मगर इस प्रकार के शब्दों को, चीजों को हम ना करें जो बच्चों के जीवन में उन्हें रिस दिलाए या क्रोधित उन्हें करे, है ना। तो यहां पर लिखा गया है कि उनको आप केवल शारीरिक तौर से ही चोट नहीं पहुंचा सकते, परंतु उन्हें आप शब्दों से भी आज्ञात कर सकते हैं। माता पिता अधिक विवेकी होते हैं, अतः वे अधिक कटु हो सकते हैं, परंतु ऐसा करने से आप अपने बच्चों के हृदय को शाब्दिक हमलों से नष्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा चकित होता हूं कि हम हमेशा बच्चों को ऐसी बातें कहते हैं जो हम किसी और मनुष्य को कभी नहीं कहते। हमें डर है कि हमारे संबंध एवं प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा, है ना। तो जैसे मैं ऊपर भी मैं कह रहा था कि जो जो शब्द हम बच्चों के प्रति इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसके प्रति भी हमें सावधान रहना जरूरी है कि कौन से शब्द हम बच्चों को कह रहे हैं, है ना। कई बार उदाहरण के तौर पे अगर कहें तो हम कई बार कह देते कि तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है ना, अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकता है ना। ये चीजें भी क्या बच्चों को क्या कर देती है, निराश करने वाली बातें हैं, है ना। और चलो मसीह मसीह परिवारों में तो इस प्रकार से नहीं होता है, मगर आमतौर पर अगर देखा जाए, है ना, कि बच्चों को शायद, है ना, कई बार गुस्से में गालियां भी देना, है ना, अपशब्द कहना उनके उनके प्रति, ये चीजें भी क्या है कि बच्चों को क्रोध दिला सकती हैं। तो ये कुछ सुझाव है जिससे हम बच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को क्रोधित होने से, है ना, हम बचा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे अति सुरक्षा, पक्षपात, उपलब्धि के लिए जोर देना, निराशा, उपेक्षा, प्रेम वापस लेना, कठोर शब्द एवं सजा ना। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें समझना जरूरी है ना, कि जैसे जब हम अपने बच्चों का एक एक तरुण जीवन का हम निर्माण कर रहे हैं, है ना, एक युवा जीवन का हम निर्माण कर रहे हैं,
है ना। और बच्चे नाजुक होते, और एक नाजुक जीवनों को हम क्या है, हम संभाल रहे हैं। तो बच्चे परमेश्वर के वचन के आधार पर देखा जाए तो बच्चे परमेश्वर की देन है। परमेश्वर बच्चे जो परमेश्वर के तोहफे जो हमारे जीवन में हैं। तो जिस रीति से जो कर्तव्य के तौर पर, एक ड्यूटी के तौर पर परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है, उसे हम सही रीति से इस्तेमाल बच्चों के ऊपर हम करने पाए, और हमारे बच्चे प्रभु में बढ़ने वाले, विश्वास में बढ़ने वाले, है ना। जैसे पिछले दिनों में भी हमने हमने पढ़ा था कि, है ना, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और जब वो बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो उससे ना हटे, है ना। तो ये है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों का या एक युवा जीवन का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है, इन चीजों को हम इस सत्र में हम पढ़ते हैं। और 5 मिनट या दो से 5 मिनट हैं। अगर आज की क्लास से संबंधित कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम होमवर्क लिखकर हम प्रार्थना करके फिर हम समाप्त करेंगे।